सच्ची, सटीक, निष्पक्ष, बेबाक, ईमानदार पत्रकारिता के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जनपद के हर इलाके की छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी खबर से। भदोही जिले में धूमधाम के साथ गणेश महोत्सव मनाया गया। साथ ही शनिवार को श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस तू जल्दी आना जैसे जयकारों के बीच भदोही शहर में विसर्जन यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान श्रद्धालु गणपति बप्पा के रंग में पूरी तरह रंग गए थे। भदोही शहर समेत नई बाजार में कुल 4 दर्जन से अधिक भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जहां बड़े ही धूमधाम के साथ विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई थी। उगापुर नहर पर पहुंचकर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया था। उधर विसर्जन को लेकर उगापुर नहर पर औराई इंस्पेक्टर रामसरी गौतम दलबल के साथ पूरी तरह डटे रहे। नई बाजार की प्रतिमाएं भदोही शहर के इंदिरा मिल रजपुरा होते हुए उगापुर निकल गई थी, जबकि भदोही शहर में स्थापित सभी प्रतिमाएं मर्याद पट्टी, अजमुल्ला चौराहा, लिप्पन तिराहा, ओवरब्रिज होते हुए रजपुरा से उगापुर नहर के लिए रवाना हुई थी। भदोही में भी विसर्जन को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद थी। शनिवार को भदोही जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीईटी परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा को लेकर खुद जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक समेत उप जिलाधिकारी, तहसीलदार जैसे अधिकारी केंद्रों का भ्रमण करते रहे। उधर डीएम एसपी खुद सीसीटीवी कंट्रोल रूम में परीक्षा केंद्रों की निगरानी कर रहे थे। परीक्षा के पहले दिन दोनों पालियों में कुल 16,080 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 13,159 ने परीक्षा दी है, जबकि 2,921 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। कुल 17 केंद्रों पर दोनों पालियों में परीक्षा संपन्न कराई गई है। उधर पहले दिन परीक्षा को लेकर काफी चहल पहल देखी गई। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेलवे पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। परीक्षा को लेकर भदोही जिले के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चाय पान की दुकान, होटलों में भी भीड़ भाड़ देखी गई थी। ज्ञानपुर के सुंदरवन कटेवना गांव में एक व्यक्ति ने मारपीट कर 2 महिलाओं को घायल कर दिया है। महिलाओं का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। सुंदरवन कटेवना निवासी राजकुमार की पत्नी कुसुम देवी ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति के घर के सामने बाइक लेकर गिर गया था और उठाने के लिए कह रहा था, लेकिन परिवार में उस वक्त कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था। इसी से खुन्नस खाकर बाइक सवार व्यक्ति गाली गलौज देने लगा। कुसुम देवी ने दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि विरोध करने पर उसे व परिवार की नगीता देवी नामक महिला को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। पिटाई से दोनों महिलाएं घायल हो गई थीं। पूछ के मुगरहा गांव के रेलवे ट्रैक पर मिले शव की पहचान हो गई है। पहचान न होने की वजह से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था, जहां अब शव की पहचान होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। शव की पहचान कोयरौना के राम किशुनपुर बसही निवासी 45 वर्षीय मुन्ना उर्फ संदीप बिंद के रूप में हुई है। मुन्ना एमपी के बिलासपुर में अपने भाई के साथ रहकर मजदूरी करता था। 1 सितंबर को सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर मुन्ना उर्फ संदीप बिंद सारनाथ से भदोही के लिए निकले थे, लेकिन इसी बीच उनका शव 3 सितंबर को ऊंच के मुगरहा गांव रेलवे ट्रैक पर पाया गया था। उधर मुन्ना उर्फ संदीप बिंद के घर न पहुंचने पर परिजनों ने तलाश की, साथ ही बिलासपुर में भी संपर्क किया गया। परिजन परेशान थे। इसी दौरान सूचना मिली कि एक शव मुगरहा गांव के रेलवे ट्रैक पर पाया गया था। परिजन मोर्चरी हाउस पहुंचे और शव देखा तो रोने बिलखने लगे। शव मुन्ना उर्फ संदीप बिंद का था। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर चले गए थे। भदोही जिले में एक बार फिर गंगा नदी बढ़ाव पर है। 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भदोही जिले की गंगा नदी बढ़ रही है। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण की द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ समय से शांत पड़ी गंगा नदी एक बार फिर बढ़ाव पर है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को लेकर तटीय इलाके में बसे किसानों की चिंताएं एक बार फिर बढ़ने लगी हैं।
भदोही जनपद के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर ऑपरेशन क्लीन के तहत औराई, ज्ञानपुर, ऊज पुलिस हुंडा साइन से लेकर नेक्सा कार व टाटा सोमो जैसे 4 पहिया वाहनों को नीलाम करेगी। इन तीनों थानों पर विभिन्न मुकदमों में लावारिस दाखिल कुल 190 वाहनों की नीलामी की जाएगी, जिसमें मोटरसाइकिल में टीवीएस स्पोर्ट, डिस्कवर, हीरो हुंडा, सुजुकी, राजदूत, सुपर स्प्लेंडर, प्लेटिना ऑटो सहित टाटा सोमो व नेक्सा कार भी शामिल है। 3400 में मोटरसाइकिल तो 45,000 में कार तक की नीलामी की जाएगी। पुलिस के मुताबिक यह नीलामी 8 सितंबर दिन सोमवार को ऊंच के नौधन यार्ड में की जाएगी। सुरियामा के कनकपुर गांव में एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। धावक नायब बिन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 50 मीटर दौड़ कराई गई थी, जिसमें ग्रुप ए में लकी प्रथम, मनीष दूसरे व सूरज तीसरे स्थान पर रहे। इसी तरह ग्रुप बी में अंकित, संगम, ओम, ग्रुप सी में शिवम, आयुष, आकाश, ग्रुप डी में शिवम, हरदल व शिवम, ग्रुप ई में परी, सेजल, नैन्सी बिंद ने अपना अपना झंडा बुलंद किया था। प्रतियोगिता में शामिल बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया था। आयोजक धावक नायब बिंद ने बताया कि बच्चों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ऐसे प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। भदोही जिले में शनिवार को बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान गणेश प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाला गया था और अपने तय स्थानों पर लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित किया था। देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदरवन के द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र में स्थापित छोटी प्रतिमा का विसर्जन किया गया। मंदिर की पीठाधीश्वर माता राजलक्ष्मी मंदा ने बताया कि मंदिर परिसर में इको फ्रेंडली यानी फल सब्जियों से बने भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इसी तरह सरोही बाजार में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा का भी विसर्जन किया गया। उगापुर नहर में पहुंचकर बप्पा को विदाई दी गई। विसर्जन यात्रा में विशाल, मदनवाल, राजेश, अनुज, राजू आदि मौजूद रहे। इसी तरह मूसीलाटपुर के पितईपुर में श्री बाल गणेश पूजा समिति के बैनर तले गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जहां थानीपुर नहर में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर विकास राय, गोपाल राय, नितेश राय, आलोक राय सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने खेमहीपुर देवनाथपुर तिराहा मार्ग के पास से एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वाहन चोरी के एक मामले में यह चोर वांछित था। इसके साथी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वाहन चेकिंग के दौरान खेमहीपुर देवनाथपुर मार्ग तिराहा के पास से प्रयागराज निवासी महेश गुप्ता उर्फ बेंटिंग राज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, कांस्टेबल शिवा सिंह शामिल रहे। कोयरौना के भटगवा गांव में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन मथुरा से पधारे अंतर्राष्ट्रीय बाल व्यास कथावाचक मानस जी महाराज ने जब रुक्मणी विवाह का वर्णन किया तो कथा पंडाल में मौजूद श्रद्धालु झूमते नजर आए। भटगवा गांव के राम छबीले देवी प्रसाद व राम अक्षयवर 8 सितंबर को गया धाम के लिए रवाना होंगे। इसी मौके पर श्रीमद् भागवत कथा कराई जा रही है। कथा सुनने के लिए बूढ़े, बच्चे, नौजवान व महिलाएं पहुंच रही हैं। इस मौके पर विमला शंकर, गोविंद राय, मिथिलेश राय आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के सागर रायपुर सीखापुर में होने वाले पुलिस आवासीय परियोजना का शनिवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन करते हुए पहला ईंट रखकर शिलान्यास किया है। सागर रायपुर सीखापुर गांव के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज के बगल बनने वाले पुलिस आवासीय योजना का शिलान्यास किया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत 20 श्रेणी के कुल 48 आवासों का निर्माण कराया जाएगा। बताया कि 1.5 साल के अंदर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। उधर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि लंबे समय से पुलिस विभाग में आवासीय सुविधाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यह परियोजना इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
जंगीगंज के चक जुझारी बड़ागांव निवासी विजय कुमार व शर्मिला देवी की 2 वर्षीय पुत्री कीर्तिका का जन्मदिन मनाते हुए बधाई दी है। कीर्तिका का दूसरा जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। उधर सुरियामा के दानूपुर से कीर्तिका के नाना रघुराज बिंद जहां पहुंचे थे, वहीं दुबई से कीर्तिका के मामा अनिल बिंद ने वीडियो कॉल के जरिए जन्मदिन की बधाई दी है। परिवार के लोगों ने केक काटकर बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाते हुए ईश्वर से लंबे उम्र की कामना की है। इस मौके पर दादा किशोरी लाल, दादी गेना देवी सहित आलोक कुमार, आदर्श, अमन, ऋतिक आदि मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते एक निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आपके इलाके, शहर, गांव, गली, मोहल्ले में हो कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चे के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज के जरिए दे सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।